हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ, जो कि आपके हर लैंग्वेज में, चाहे बोलना हो, मतलब किसी भी चीज़ को सीखना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, जो भी करना हो, तो इसमें इन चीज़ों की ज़रूर आवश्यकता पड़ती है। इसे कहते हैं व्याकरण। आज व्याकरण का एक तो मैं डिफिनेशन आप लोगों को बताने वाला हूँ विथ एग्जाम्पल। क्या होता है व्याकरण और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है। तो आप लोग सबसे पहले तो ये समझ लें कि बिना व्याकरण के कोई चीज़ संभव नहीं है। अगर व्याकरण नहीं है तो आप ना तो किसी चीज़ को करेक्टली बोल पाओगे, ना किसी चीज़ को आप करेक्टली लिख पाओगे, और ना ही आप करेक्टली पढ़ पाओगे। तो किसी भी लैंग्वेज को, सबसे पहले तो आप हिंदी में ये जान लीजिए कि किसी भी भाषा को शुद्धता से पढ़ना, लिखना एवं बोलना अगर हमें कोई सिखाता है तो वो व्याकरण है। और यही व्याकरण होता है, यही व्याकरण का डिफिनेशन है। अभी मैं इसका डिफिनेशन आप लोगों को बता रहा हूँ इसका। आइए अब हम इसके डिफिनेशन की तरफ ही बढ़ते हैं और विथ एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप डिफिनेशन देख पा रहे हैं कि ग्रामर इज़ अ आर्ट। ग्रामर एक कला है। विच टीच, जो हमें सिखाती है, अस मीन्स हमें, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, एंड स्पीकिंग बोलना, एनी लैंग्वेज मीन्स किसी भी भाषा को, करेक्टली मीन्स शुद्धता से, है ना। जो हमें किसी भी भाषा को, अब इसका हिंदी डिफिनेशन देख लीजिए कि व्याकरण वह कला है, ठीक। व्याकरण एक तरह का कला है जो हमें किसी भाषा को शुद्धता से पढ़ना, लिखना एवं बोलना सिखाता है। अगर आपके पास भाषा नहीं है, अगर आपके पास व्याकरण नहीं है, तो आप किसी भी भाषा को शुद्धता से नहीं लिख पाओगे। जैसा कि मैंने अभी एक इधर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राम विद्यालय जा रहा है, ठीक। तो इसमें व्याकरण जुड़ा हुआ है। व्याकरण कैसे जुड़ा है, क्योंकि पता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं राम, उसके बाद ऑब्जेक्ट विद्यालय, फिर वर्ब हमारा आ गया जा रहा है, जाना क्रिया है ना। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, जिसको हम सीक्वेंस में लिखते हैं, ये हमें कौन सिखाता है, ये हमें हमारा ग्रामर, हमारा व्याकरण सिखाता है। अगर आपके लैंग्वेज में व्याकरण नहीं है, आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो जैसे हमने लिखा राम विद्यालय जा रहा है, आप अगर व्याकरण की जानकारी नहीं होगी तो इसे लिखेंगे राम जा रहा है विद्यालय, या राम है जा रहा विद्यालय, जिसका एक कोई सेंस नहीं निकलेगा, एक कोई पूर्ण भाव नहीं निकलेगा। तो हिंदी में भी व्याकरण जरूरी होता है। अगर हिंदी आपको लिखना है तो हिंदी में भी व्याकरण होना बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश में जैसा कि हमने लिखा कि राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय जा रहा है, अगर इसमें आपको व्याकरण का ध्यान नहीं होता तो जैसा कि हमने सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट राम हो गया हमारा, उसके बाद वर्ब, इंग्लिश में सब्जेक्ट, उसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब लगाते हैं, वर्ब हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, है ना। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं इंग्लिश में, सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वर्ब, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। और हिंदी में कैसे होता है, हिंदी में पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है। ये हिंदी और इंग्लिश में व्याकरण का जो फर्क है वो है ना। तो ये व्याकरण में बहुत ज़रूरी है। व्याकरण के लिए, व्याकरण हमें पढ़ने के लिए और लिखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हो मैं खाना खा रहा हूँ, है ना। तो इसमें व्याकरण अगर है तो ही मैं लिखा हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, अन्यथा मैं लिख देता कि मैं खा रहा हूँ खाना, या मैं हूँ खा रहा खाना। अगर व्याकरण की हमें जानकारी नहीं होती तो इसको मैं उल्टे सीधे सीक्वेंस में लिख देता। लेकिन अगर व्याकरण की जानकारी आपको है तो ही इसको आप शुद्ध लिख पाएंगे कि मैं खाना खा रहा हूँ। शुद्ध इसकी इंग्लिश बन पाएगी आई एम ईटिंग फूड, है ना। आई एम ईटिंग फूड, ये होता है व्याकरण। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्याकरण की डिफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। व्याकरण की डिफिनेशन अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। और इसके आगे मैं आपको सेंटेंस, वर्ब जो भी हैं सारे लगभग डिफिनेशन में डाल चुका हूँ, लेकिन कुछ डिफिनेशन मैं अलग से भी डालता रहूँगा।
तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।